हेलो बेटा, आज केमिस्ट्री में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। आपने +1 में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रिडॉक्स क्लियर है? जैसा कि नाम से जाहिर है, रिडॉक्स, रिड मतलब रिडक्शन, ये रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? ये चीज़ आप जानते हैं, रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलता है पैरेलल। ठीक है। तो जब रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। जो कटायन होता है, जो कटायन होता है मतलब जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। क्या करता है बेटा? एक्सेप्ट कर लेता है। और जो एन आयन होता है ना, एन आयन, वो क्या करता है? निगेटिवली चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। तो एक एक्सेप्ट कर रहा है और एक लूज कर रहा है। गॉट द आइडिया? तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका तो हो गया बेटा रिडक्शन। जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को उसका क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। और जो लूज करता है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। गॉट द आइडिया और नॉट? बड़ा सिंपल सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और एनायन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही होती हैं। अब एक बात आपको बताता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है? एक चार्ज है। और चार्ज के मोशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें बेसिकली जो है आपको आयंस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आयंस किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फ़र्क आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। गॉट द आइडिया? तो बेसिक बात इसके अंदर क्या मैं आपको बताता हूँ, जो केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसका आपस में इंटर कन्वर्जन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका आपस में इंटर कन्वर्जन होगा। अब आप ये कहोगे कि केमिकल एनर्जी क्या चीज़ होती है? आपने +1 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। केमिकल बॉन्ड्स पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे आपने? केमिकल बॉन्ड्स। तो जो केमिकल बॉन्ड होते थे, जैसे मैंने कह दिया CO2 का केस है, तो ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो है। क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। क्लियर होगी बात? तो इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो एक तरह की ये बॉन्ड हो गई। आपने क्या कहते हैं? NaCl पढ़ा होगा। NaCl, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये कौन से बॉन्ड से बन गए? ये आपके आयनिक बॉन्ड से बन गए। तो ये जो बॉन्ड होती है, जो दो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज को या सेम स्पेसीज को बांध के रखती है, इसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ऐसा होने पर एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ये जो बॉन्ड है, इनके पास जो एनर्जी है, बेसिकली दिस इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द केमिकल। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आपसे H2SO4 कह दिया, तो H2SO4 को बनने के लिए क्या रहा होगा? 2 हाइड्रोजन यूज़ किए, 1 सल्फर यूज़ किया और 4 ऑक्सीजन यूज़ किए। ठीक है। और इनको हमने क्या किया? इनको हमने केमिकल बॉन्ड के अंदर बांध दिया। किसके अंदर बांध दिया? केमिकल बॉन्ड के अंदर बांध दिया। तो वो जो बॉन्ड है बेसिकली वो एक तरह की एनर्जी है। तो हमने इसको एनर्जी जो है, केमिकल की एनर्जी के फॉर्म में जो है हमने इसे बांध दिया, एनर्जी दे करके या एनर्जी निकल करके जो है आपने उसको पूरे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया हुआ है। गॉट द आइडिया? तो H2SO4 जब बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी क्या है? एक केमिकल बॉन्ड्स जो है ना आपकी, वही आपकी जो है एक तरह की एनर्जी है। क्लियर होगी बात? तो उस केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है, क्योंकि जब वो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा। नहीं समझ में आई बात? तो केमिकल एनर्जी बेसिकली क्या है? जो केमिकल बॉन्ड्स हैं आपकी, क्या है? केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स जो हैं आपकी ब्रेक होंगी या फॉर्म होंगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो है शेयरिंग होगी या ट्रांसफ़र होगा, उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी। बॉन्ड्स के पास जो एनर्जी है वो है केमिकल एनर्जी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसी से आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी
जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके हम केमिकल एनर्जी में भी जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गॉट द आइडिया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को पढ़ना है। क्लियर है, पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड है। आगे की हम बातें करते चले जाते हैं। इसमें अभी हमने रिडॉक्स रिएक्शन समझा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको वो दिया है। गॉट द आइडिया। तो बेटा अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में दिया। तो रिडॉक्स तो समझ में आ गई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब अगला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टोइक सेल। ठीक है, ये 2-3 तरह के सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दूँ या फिर आपका गैल्वेनिक सेल बोलूँ या वोल्टाइक सेल बोलूँ, ये सब एक जैसी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या चीज़ होती है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से और जो है आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा एपरेटस या ऐसी डिवाइस जो ये प्रोसेस करवाती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे हमारे घरों में जो बैटरीज़ हैं वो एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। इन्हीं को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इन्हीं को हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। गॉट द आइडिया। क्लियर होगी बात। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली आर दोज सेल इन विच chemical energy may be converted into electrical energy and electrical energy may be converted into chemical energy. Got the idea? इसके बाद है आपका अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब मोशन, कंडक्शन का मतलब क्या हो गया, मोशन हो गया, और इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का, किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो आयंस में ब्रेक हो जाए। जैसे मान लो मैंने कह दिया NaCl कह दिया, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं मूव करना शुरू कर दें तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हो रहा है। गॉट द आइडिया। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का मीनिंग आप समझ गए, आयंस का मोशन, जो आयंस हैं उनके मोशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ें हैं आपकी। तो कुछ कंसेप्ट मैं आपको और समझाऊंगा अभी। पहले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक ऐसा अपरेटस जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस एक अलग फिनोमिना है बिल्कुल। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। या तो मॉल्टन स्टेट में हो आपका मटेरियल, मॉल्टन मतलब गला हुआ हो, ठीक है, गला रखा है आपने उसे, गला हुआ है, या फिर एक्वस सोल्यूशन है उसका। कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये या तो ये इसके अंदर है या तो फिर ये इसके अंदर है। आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम करना है। एक इस तरह से इलेक्ट्रोड ले लेंगे और इसके अंदर आपने ये सोल्यूशन डाल रखा है, ये सोल्यूशन इसी के अंदर है। गॉट द आइडिया। अब आपने क्या किया, इसका कनेक्शन आपने बाहर से एक बैटरी से कर दिया। जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये जो मॉल्टन या एक्वस सोल्यूशन है इसके आयंस जो हैं उस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेंगे। गॉट द आइडिया। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है कि मॉल्टन स्टेट या एक्वस सोल्यूशन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, और आयन अपने जो हैं इसके बाद जो है आयन क्या करेंगे, आयन डिकम्पोज, ये जो है आपका जो भी मटेरियल है इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल है, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल है, मैंने ले लिया मान लो आपका H2SO4 या कॉपर सल्फेट ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। तो ये मॉल्टन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आयंस में ब्रेक हो जाएगा, क्या बना लेगा, Cu+2 बना लेगा और SO4-2 बना लेगा। जब तक आपने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की थी तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये आयंस में ब्रेक हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। अब ये फिनोमेना स्पॉन्टेनियस हो गया। जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी ना तो ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब अब ये लगातार चलता रहेगा, नेचुरली स्पॉन्टेनियस हो गया ये आपका। क्लियर होगी बात। अदरवाइज ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते तो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। गॉट द आइडिया। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है। और कुछ ऐसे भी आपके केमिकल्स होते हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ही डिकम्पोज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिंक है सॉलिड फॉर्म में ले लो और इसको जो है आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दो, तो जैसे ही आप ये करोगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और कॉपर बन जाएगी।
ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी और ये आपका एक्वस में आ जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? तो इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करी, हमने सिंपल क्या किया, जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। ये आपका क्या है, ये है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 सोल्यूशन है और ये एक्वस इन नेचर है, मतलब पानी में बना हुआ सोल्यूशन है। अब आपने इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये आपने जिंक की रॉड डाल दी है। कौन सी रॉड है, ये जिंक की रॉड है। जैसे ही आप ये काम करोगे तो जिंक की रॉड क्या हो जाएगी, गलना शुरू हो जाएगी। ये क्या करेगी, गल जाएगी, ये धीरे धीरे गल जाएगी, ठीक है। और गल करके कहाँ चली जाएगी, सोल्यूशन के अंदर चली जाएगी। और जो कॉपर है आपका, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो कॉपर है ना आपका, वो जा करके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा इस तरह से, कॉपर जो है आपका डिपॉजिट हो जाएगा और जिंक जो है डिजॉल्व हो जाएगी। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करी, स्पॉन्टेनियस है। गॉट द आइडिया? तो ये स्पॉन्टेनियस है आपका, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने पर ही वो ब्रेक होते हैं। क्लियर है? तो धीरे धीरे हमने इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जानी, जनरल इंट्रोडक्शन जाना। अब इसको हम बारीकी से प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हुए ले जाएंगे। गॉट द आइडिया? ये बेटा हार्ड कोर डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जैसा कि मैंने बताया कुछ वैसा ही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रिडॉक्स रिएक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी का मतलब जो केमिकल बॉन्ड है, जैसे ये NaCl था, तो NaCl आपको खूब अच्छी तरह पता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसके बीच में जो है आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मतलब जो एनर्जी इसकी एसोसिएटेड है, जो भी केमिकल एनर्जी इसकी एसोसिएटेड है, वो इस बॉन्ड से ही मिलेगी इसको। जो भी केमिकल एनर्जी इसके पास है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड। गॉट द आइडिया? तो जैसे ही आपने देखा कि कैसे हम केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, और उसे कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी जो स्टडी है आपकी, उसको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा फिनोमेना है, कुछ स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब मैं जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट में लेता था, तो ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, ये अपने आप हो जाएगा। जैसे ही आप जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे ना, ये जिंक की रॉड है, जैसे ही आप इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे तो ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, रिएक्शन अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर NaCl है और आप NaCl से चाहें कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो ये इतना आसान नहीं होगा। इसको या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मॉल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसका एक्वस सोल्यूशन लेना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? तो ये दो तरह की चीज़ों पे काम कर सकता है, मॉल्टन में या एक्वस में। और ये इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जा कर के प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, तब जा कर के प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग वैसे +1 में खूब हुआ है। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है बेटा नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, आपको ना शुरू करना पड़े या एक बार शुरू करें और लगातार चलता रहे। ठीक है, जैसे कैंडल है आपकी, ये कैंडल है, अगर आपने इसे एक बार जो है बर्न करना पड़ेगा, इसके बाद ये लगातार बर्न होती रहेगी। ठीक है, तो इनिशिएशन के बाद अगर ये कंटिन्यूसली अपना परफॉर्म कर रही है तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस। गॉट द आइडिया? और अगर आपको बार बार ये कोशिश करनी पड़े तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस कहेंगे। जैसे मान लो ब्रिक्स हैं, बहुत सारी ब्रिक्स हैं, ये सारी आपकी जो ब्रिक्स हैं, इसको आप क्या करना चाहते हो, इनको सबको जो है आप यहाँ पर कहीं एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रखना चाहते हो, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। आपको अगर ब्रिक्स ऊपर रखनी है तो आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, नेचुरली ब्रिक्स अपने आप ऊपर नहीं जाएंगी। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस समझ में आया? तो NaCl जो था अपने आप जो है ब्रेक नहीं होता जब तक आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। गॉट द आइडिया? और जिंक के केस में क्या है, जिंक की रॉड को जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में लेते हो आप, तो कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता रहता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन हम उसके अंदर पढ़ेंगे, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बातचीत वहाँ पर करेंगे। ये देखो बेटा, अब अगला जो टॉपिक आ गया वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज़ होती है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है।
किस चीज़ का डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस में ब्रेक हो जाएं, जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेड सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर होगी बात? इस तरह से दुनिया भर के इलेक्ट्रोलाइट हैं। आपके बहुत सारे बेसेस हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह, जो आयंस में ब्रेक हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट। दैट्स ऑल। बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सोल्यूशन और मॉल्टन और फ्यूज्ड स्टेट। या तो उसका हम एक्वस सोल्यूशन लें या फिर हम उसको गला दें, दो ही केस हो सकते हैं। और ये कब होगा? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ऐसा हो। अब इसमें होता है क्या बेटा, मैं बता देता हूँ। बड़ा सिंपल फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या करते हैं, एक तो आप सोल्यूशन ले लेते हैं। ये क्या हो सकता है? ये एक्वस सोल्यूशन हो सकता है आपका। कैसा सोल्यूशन हो सकता है? एक्वस सोल्यूशन हो सकता है, या ये मॉल्टन फॉर्म हो सकती है। क्या हो सकती है? मॉल्टन फॉर्म हो सकती है। ये दो बातें हो सकती हैं। क्लियर है? इस सोल्यूशन में या तो ये एक्वस सोल्यूशन है या फिर ये मॉल्टन स्टेट है। क्लियर होगी बात? फिर आपने क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रोड ले लिए। क्या ले लिए? इलेक्ट्रोड। क्या ले लेंगे आप? इलेक्ट्रोड ले लेंगे। क्लियर? अब इन इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से आप कनेक्ट कर देंगे। एक्सटर्नल सोर्स है ये, ठीक है। जिस एंड से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ तो ये एंड आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इस पर अप्रोच कौन करेगा? एनायन है कैटायन? ऑब्वियस सी बात है, इस पर जो है आपका निगेटिव जो आयन होगा वो अप्रोच करेगा पॉजिटिव की तरफ। तो एनायन जिस पर अप्रोच करता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। क्लियर है? अब दूसरा एंड क्या है? ये क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, ये कैसा है? निगेटिव है। तो ये एंड आपका कैसा हो गया? ये एंड आपका यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो इस पर कौन अप्रोच करेगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर अप्रोच करेगा। तो कैटायन जिस पर पहुँचता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। ये तो बेसिक बात आपको पता होगी। जिस पर एनायन पहुंचे उसे एनोड बोलेंगे, जिस पर कैटायन पहुंचे उसको कैथोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड रॉड्स ही होती हैं बेटा। इन रॉड्स के ऊपर जो है आप बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं, सिर्फ इतना सा काम है, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या क्या लिया, एक तो मैंने सोल्यूशन ले लिया, एक्वा सोल्यूशन ले लो या मॉल्टन फॉर्म ले लो उसकी। फिर उसमें क्या डाल दो? इलेक्ट्रोड डाल दो। इलेक्ट्रोड का जो है कनेक्शन किससे कर दोगे? एक्सटर्नल बैटरी से। बैटरी तो आप खूब अच्छी तरह जानते हो, घरों में बैटरीज होती हैं। ये बैटरी है, एक्सटर्नल बैटरी है, डीसी सोर्स है। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे, जैसे ही ने आपने बैटरी को ऑन किया, सिस्टम के अंदर करंट पास होगी और वो करंट क्या करेगी? इस सोल्यूशन में जो भी आपके आयंस हैं, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उसे आयंस में ब्रेक करना शुरू कर देगी, डिकम्पोज कर देगी, उसको तोड़ देगी। गॉट द आइडिया? अब दिमाग कहेगा ये होता कैसे होगा? ये मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ। देखो बेटा कैसे होता होगा। ये देखो, जैसे आपके पास NaCl है, क्लियर है बात? Na के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैंने इस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, ठीक है, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी इसको दी तो होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ पास करती है? पॉजिटिव टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इसके अंदर एक फील्ड टाइप की डेवलप हो जाएगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो होगा क्या? इस एंड पर मान लो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस एंड पर बहुत ज़्यादा निगेटिव है। ये इलेक्ट्रोड है बेटा, एक पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक पर बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये पॉजिटिव कोशिश करेगा कि इस Cl निगेटिव के पास पहुंचेगा, कहेगा तुम Na पॉजिटिव से क्यों कनेक्टेड हो? वो कहेगा जी Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो कहेगा सिर्फ पॉजिटिव की वजह से ही जुड़े हो ना? बोला हाँ जी। तो कहेगा उससे ज़्यादा पॉजिटिव तो मेरे पास है, छोड़ दो Na पॉजिटिव को। ऑब्वियस ही बात है, Cl उसको छोड़ देगा, किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा। यही बात ये निगेटिव इलेक्ट्रोड किससे पूछेगा? ये पूछेगा Na पॉजिटिव से कि भाई Na पॉजिटिव आप Cl निगेटिव से क्यों जुड़े हो? बोला भाई निगेटिव है उसके पास। बोला उससे ज़्यादा निगेटिव मेरे पास है, तो आप Cl निगेटिव को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मेरी बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर सबसे बड़ी बात जो होती है वो यही होती है। क्लियर होगी बात? वो जो उनके केमिकल बॉन्ड बने हुए हैं, जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, उसको ये तोड़ देते हैं, उसको ये ब्रेक कर देते हैं। समझ में आ गई बात? अगर आप कमज़ोर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, समझ में आई मेरी बात? अगर आपने इस सोल्यूशन को कमज़ोर इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब बहुत छोटी सी बैटरी लगा दी, तो आप ये मान के चलो कि एक भी आयन आपका टूटने नहीं जा रहा है, क्योंकि वो टूटेगा तभी जब उसको उससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ मिलेगी। जैसे Na पॉजिटिव है, वो निगेटिव होने की वजह से Cl से जुड़ा।
तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा तभी Na पॉजिटिव उसको छोड़ेगा, और सेम बात आपकी Cl नेगेटिव के लिए भी है। तो अब कुछ समझ में आया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, क्यों वो डिकम्पोज हो जाते हैं आपके कंपाउंड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो ब्रेक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके ब्रेक होने के पीछे रीज़न है जो आपस में बांधने वाला फोर्स है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उससे ज़्यादा ताकत वाले दूसरे फोर्स पर आसपास उसके एनवायरनमेंट में है वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। गॉट द आइडिया। तो Na पॉजिटिव को कौन खींच के ले जा रहा है, Na पॉजिटिव को ये पावरफुल निगेटिव ले जाएगा और Cl निगेटिव को ये पावरफुल पॉजिटिव ले जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? तो ये रीज़न है इलेक्ट्रोलिसिस होने का, ज़्यादा पावरफुल चीज़ें उसके फोर्स को वीक कर देती हैं। गॉट द आइडिया और नॉट? तो आपको इसमें करना क्या क्या है, मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। इलेक्ट्रोलिसिस की अगर डेफिनीशन आ जाए तो आप एक तो डेफिनीशन लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, ये एक आप ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे जो करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रोलिसिस तो आप समझ ही गए कि मॉल्टेन स्टेट हो या एक्वस सोल्यूशन हो, उसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो उसको आयंस में ब्रेक कर देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करने को, करंट की वजह से अगर चीज़ें टूटना शुरू हो जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो डेफिनेशन याद करो और चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। गॉट द आइडिया? अब बेटा करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की इलेक्ट्रोलिसिस होता किस तरह से, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एक केस बता देता हूँ आपको सिंपल। जब भी आप, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इस वाले केस में बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर मैंने क्या लिया था, मॉल्टेन या फिर एक्वा सोल्यूशन ले लिया था किसी चीज़ का। ठीक है, तो वो होता क्या है, वो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तभी तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। कैटायन और एनायन में वो डिकम्पोज हो गया। जैसे ही आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया ना बर्तन में, इस तरह से आपने मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया ये, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया इस तरह से, इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो, क्लियर है, और इसके अंदर जो है आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड का कनेक्शन किससे कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी से कर दिया, ये इस तरह से। तो ये आयंस में ब्रेक होना शुरू हो गया, कैटायन और एनायन बन गया। कैटायन का मतलब पॉजिटिव और एनायन का मतलब निगेटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव बनने के बाद होता क्या है इसके अंदर एक्चुअल में, वो जो मैकेनिज्म है हमें वो समझना है। गॉट द आइडिया? होगा क्या, जो कैटायन है आपका, कैटायन है मतलब जो पॉजिटिव है, और ये एनायन मतलब जो निगेटिव है। क्लियर होगी बात? एनायन क्या करेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एनायन को इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ये जो लूज हुआ ना इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन सीधे किसके पास पहुंच जाएगा, कैटायन के पास, और ये कैटायन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये अपने चार्ज को लूज कर देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो गया, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। और क्योंकि एनायन ने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब दिमाग ये कहता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। कैटायन और एनायन का अपने चार्ज को लूज कर जाना, ये कहलाता है आपका प्राइमरी चेंज। गॉट द आइडिया? अब दिमाग लगाना है आपको कि कैटायन कहाँ पर डिस्चार्ज होता है और एनायन कहाँ पर डिस्चार्ज होता है। जरा दिमाग लगाओ, कैटायन किस पर पहुँचेंगे, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव वाले हैं इसके अंदर, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये सब कहाँ पहुँचेंगे, इसके पास पहुँचेंगे। और जितने भी निगेटिव वाले हैं इसके अंदर, जो भी निगेटिव चार्ज लेकर के बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे। गॉट द आइडिया और नॉट? ये बात होगी। ठीक है, तो जिस पर कैटायन जाता है उसे क्या बोलते हैं, जिस पर कैटायन जाता है उसे कैथोड बोलते हैं। तो ये हिस्सा क्या है आपका, कैथोड है। तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका, एनोड है। समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर होगी बात? तो एक कैथोड हो गया और एक आपका एनोड हो गया। क्लियर है? अब कैथोड पर क्या हुआ, कैटायन पहुंचा, कोई भी कैटायन पहुंचा। क्लियर है? और कैटायन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्लस का मतलब उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, और जा करके उस इलेक्ट्रोड पे चिपकना शुरू हो जाएगा, इस तरह से स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। गॉट द आइडिया? अब आपके दिमाग में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। बेटा मैं पहुँचता हूँ सीधे किस पर, एनोड पर पहुँचता हूँ। एनोड पर कौन गया, एनायन गया। कौन गया, एन आयन गया। एनायन के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव, तो इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, माइनस का मतलब लूज किया,
और ये एन आयन जो था आपका डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? ये डिस्चार्ज हो गया। समझ में आ गई बात? ये डिस्चार्ज हो गया। क्लियर होगी बात? ये इलेक्ट्रॉन जो है जा करके इसको कैटायन को मिलता है। सिर्फ इतना मैकेनिज्म है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब सेकेंडरी चेंजेस क्या होते हैं ये मैं आपको कुछ नीचे एग्जाम्पल बताऊंगा, वहाँ फिर आप आसानी से समझ जाएंगे क्या कहानी हुई है। तो मैकेनिज्म सिर्फ इतना है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो कैटायन और एनायंस में वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा। कैटायन कहाँ पहुँचेगा? कैथोड पे। एनायन कहाँ पहुँचेगा? एनोड पे। कैटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये मैं दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने चार्ज को लूज़ कर जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव जीरो बन गए तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से एनायन का केस है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, देख रहे हैं ना आप, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो डिस्चार्ज होने को हम प्राइमरी चेंज भी बोलते हैं। ठीक है। और आफ्टर डिस्चार्ज जो भी आपकी स्पेसीज बनती हैं वो या तो कहीं डिपॉजिट हो रही होंगी या फिर वो कहीं पर इवॉल्व हो रही होंगी, इसको हम सेकेंडरी चेंज बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं आगे किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग चीज़ों का होता है, जैसे लेड ब्रोमाइड का केस है, NaCl का केस है, कॉपर सल्फेट का केस है। ये किस तरह से डिस्चार्ज होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, ये हम अगले टॉपिक में करते हैं। अब देखो बेटा, अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड का। ठीक है। लेड ब्रोमाइड, लेड का सिंबल होता है Pb और Br होता है आपका ब्रोमाइड, तो PbBr2 लेड ब्रोमाइड इसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जा करके Pb+2 में, या मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही आपने इसके अंदर क्या की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा बेटा Pb में और Br2, ये होगा, ये ओवरऑल रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है। तो लेड आपकी अलग हो जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा आपका, और ब्रोमीन जो है गैसियस फॉर्म बन के रिलीज हो जाएगी, गैस बन जाएगी। ठीक है। ये तो ओवरऑल होना है आपका। अब हुआ क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा, यहाँ पर ये तो बनेगा बेटा आपका कैटायन। जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ये PbBr2 एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर आपने मॉल्टेन है ये, ठीक है, मॉल्टेन है, पिघला हुआ है, और ये आपका कैटायन बनेगा और Br आपका क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा एन आयन। ये बात समझ आई कि नहीं आई? एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। तो जो कैटायन है वो क्या है आपका? Pb+2 है। तो ये +2 इसके ऊपर चार्ज है, कैटायन है, तो ये कहाँ पहुँचेगा बेटा? ये पहुँचेगा बेटा कैथोड पर। जिस पर कैटायन पहुँचते हैं वो होता है कैथोड। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हुई वो मैं बताता हूँ। कैथोड पर क्या हुआ होगा? कैटायन पहुँचा होगा और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? Pb में कन्वर्ट हो गया होगा। किस में कन्वर्ट हो गया? ये Pb में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड फॉर्म है। अब जरा गौर करो, इसने अपने चार्ज को खो दिया, मतलब ये डिस्चार्ज हो गया, तो ये है बेटा प्राइमरी चेंज। यहाँ हुआ क्या? यहाँ रिडक्शन हुआ। क्या हुआ यहाँ एक तो रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी? +2 थी, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0 है, तो रिडक्शन हो गया, और इसी को बोलेंगे प्राइमरी चेंज। भाई प्राइमरी चेंज क्या होता था? प्राइमरी चेंज का मतलब होता था जहाँ पर आप अपने चार्ज को लूज़ कर रहे हैं। एक काम तो ये खत्म हो गया। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं एनोड पर। एनोड पर कौन पहुँचता है? एनायन पहुँचता है। एनायन मेरा कौन सा है? Br निगेटिव। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। क्या किया? लूज़ किया। ठीक है, लूज़ कर दिया इसने। तो होगा क्या? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? Br फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। आपने +1 में सीख रखा है फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये बेटा क्या हुआ, इसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसका क्या हो गया? इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है ना, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इसने अपना चार्ज खो दिया, तो ये भी आपका फिर कैसा चेंज हो गया? ये आपका प्राइमरी चेंज है। गॉट द आइडिया? ये प्राइमरी चेंज है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। अब होगा क्या, ऐसे 2 Br अगर मिल जाएं, ऐसे 2 Br फ्री रेडिकल अगर मिल जाएं, तो वो क्या करेंगे? ये आपस में मिल करके Br2 नाम की गैस बना लेंगे, ब्रोमीन गैस, और ये इवॉल्व हो जाएगी एनोड के ऊपर। गॉट द आइडिया? तो ये पूरा जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। मैं फिर आपको बताता हूँ क्या क्या किया। मैंने PbBr2 लिया फर्स्ट स्टेप में, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है मैंने सप्लाई दी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की। इससे क्या होगा? ये Pb+2 बन जाएगा,
Pb+2 क्योंकि कैटायन है तो ये कैथोड पे जाएगा, वहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपने चार्ज को लूज़ कर जाएगा और लेड लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है? यहाँ पर क्योंकि +2 से 0 पर जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, और ये चार्ज को लूज़ कर रहा है इसलिए प्राइमरी चेंज हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। एनोड पे क्या कहानी हुई, एनायन पहुँचा, एनायन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, लूज़ के लिए निगेटिव यूज़ करते हैं। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ये Br फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि आउटर मोस्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो चाहेगा जल्दी से जल्दी मैं किसी से जुड़ूँ और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करूँ। तो ऐसे 2 Br आपस में मिल जाएंगे, 2 Br फ्री रेडिकल मिल जाएंगे और एनोड पर ब्रोमीन नाम की गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का, मॉल्टन लेड ब्रोमाइड का। ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, PbBr2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pb लिक्विड में, और Br2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट द आइडिया? तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है मॉल्टन लेड ब्रोमाइड का। बोलो समझ आया कि नहीं? कैथोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। गॉट द आइडिया? थैंक यू।